परी की जिंदगी एक बार फिर से दोराहे पर खड़ी थी। दिल में तूफान था, आंखों में आंसू और कदमों में मजबूरी। अपने प्यार संजू को बचाने के लिए परी ने वो फैसला ले लिया जो किसी भी लड़की के लिए एक सपना नहीं, बल्कि डरावना हकीकत बन सकता था। उसने पृथ्वी से शादी करने का ऐलान कर दिया था। उस इंसान से जो उसके इरादों से खेल रहा था, लेकिन जिसके पास वो सबूत थे जिससे संजू को निर्दोष साबित किया जा सकता था। यह फैसला जैसे ही परी ने लिया, शो की कहानी ने लिया एक घातक मोड़। उधर जेल में बंद संजू जब परी के इस फैसले के बारे में सुनता है, तो उसकी रूह कांप उठती है। वो गुस्से, दर्द और बेबसी से भर जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, परी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मेरी आजादी की कीमत तुम्हारी जिंदगी है? लेकिन परी बहुत ही ठंडे और दर्द भरे लहजे में जवाब देती है, राजीव, जब तुमने मुझे बचाने के लिए नीति से शादी की थी, तब भी तो तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। अब मेरी बारी है। यह संवाद जैसे ही खत्म होता है, दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब कहानी में एंट्री होती है सबसे खतरनाक साजिश की, नीति और दलजीत की। नीति, जो पहले सिर्फ जलन में अंधी थी, अब खून तक करने को तैयार थी। और दलजीत, वो तो खुद अंबिका देवी का कातिल था और डर रहा था कि कहीं पृथ्वी उसे एक्सपोज ना कर दे। जैसे ही नीति को पता चलता है कि परी और पृथ्वी की शादी अगले दिन दोपहर 12 बजे है, वह दलजीत से कहती है, अगर यह शादी हो गई और पृथ्वी ने सबूत दे दिए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। दलजीत की आंखों में खौफ दौड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है, शादी के मंडप तक वह पहुंचेगा ही नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उधर परी बेखबर थी इस मौत के साए से। उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी, अपने प्यार को जेल से बाहर निकालना और अपनी मां के कातिल को सजा दिलाना। वह जानती थी कि पृथ्वी का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यही एक रास्ता था। पृथ्वी भी चालाक था। उसने परी से कहा था, शादी के बाद ही दूंगा सबूत। परी मजबूरी में मान गई। अगली सुबह मंडप सज चुका था। सारे लोग मौजूद थे, लेकिन हर चेहरा कुछ छुपा रहा था। नीति की आंखों में एक अजीब चमक थी, दलजीत की जेब में एक गन छुपी थी और पृथ्वी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। वहीं परी का चेहरा, मासूम लेकिन मजबूती से भरा हुआ, सिर्फ एक ही सोच में डूबा था, आज संजू को बचाना है। मंडप में जैसे ही फेरों की शुरुआत होती है, एक जोरदार धमाका होता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। गार्ड्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दलजीत पहले से प्लान कर चुका था। उसके निशाने पर था पृथ्वी। गोली चलती है, लेकिन किसे लगती है? एक चीख गूंजती है। पृथ्वी, और जमीन पर गिरता है एक शरीर। कैमरा झूम करता है। वो कोई और नहीं, बल्कि नीति थी। उसने आखिरी समय पर खुद को सामने कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह जिस आग को भड़का रही थी, वो उसके अपने हाथों को जला रही थी। पृथ्वी घायल है, लेकिन जिंदा है। दलजीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पहुंचती है पुलिस। साथ में संजू, जो इस साजिश का हिस्सा पहले से जान चुका था और पुलिस को सारी प्लानिंग बता चुका था। पुलिस दलजीत को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। अंत में कोर्ट में साबित हो जाता है कि अंबिका देवी की हत्या दलजीत ने की थी और संजू पूरी तरह से निर्दोष था। अदालत संजू को रिहा कर देती है। परी की आंखों में आंसू होते हैं, इस बार खुशी के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी, जो अब भी जिंदा था, अचानक कोर्ट के बाहर परी से कहता है, मैंने तुझसे प्यार नहीं किया था, लेकिन आज जब तुझे खोते देखा तो दिल में कुछ बदल गया। अगर तू मुझे एक मौका दे दे। परी उसकी तरफ देखती है, फिर संजू की ओर जाती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, जिसने मौत से लड़कर मुझे पाया है, मैं उसी की रहूंगी। और इस तरह एक भावनात्मक, थ्रिल से भरी और सस्पेंस से लबरेज कहानी एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन क्या पृथ्वी अब वाकई सुधर चुका है, या फिर उसकी कहानी में अभी भी कोई नया राज बाकी है? क्या नीति की मौत सच्ची थी, या यह भी कोई खेल था? इस कहानी में अभी भी कई राज दबे हुए हैं, जो आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे। तब तक जुड़े रहिए और बताइए, क्या आपको भी लगता है कि परी का यह बलिदान बेकार नहीं गया?